हम भी स्टूडेंट हैं, लाइक यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच है, तो जैसे उनके लिए पोस्ट्स निकलते हैं, हमारी बस यही डिमांड है कि हमारे लिए भी पोस्ट्स निकले। अगर हम देखेंगे तो 5-6 साल बाद तो पोस्ट निकलते हैं। अगर हम बायोमेडिकल इंजीनियर की बात करें तो आज तक यहाँ पर कोई पोस्ट क्रिएट नहीं हुआ। पिछले 10-15-20 साल से यहाँ पे कोई पोस्ट क्रिएट नहीं हुआ। जो यहाँ से पास आउट हो रहे हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं। जब आपने मुख्यमंत्री से बात की तो क्या रिएक्शन आपको मिला? जी, हमने उनसे बात की इसी रिलेटेड, तो उनका रिस्पांस पॉजिटिव ही आया। उन्होंने बोला हम इस पर बात करेंगे, तो हम होपफुल है कि आगे जाके इस पर बात हो और आगे जाके पोस्ट क्रिएट। मध्य कश्मीर के अंदर हम मौजूद हो और ये आप मेरे पीछे देख सकते हो एक खूबसूरत इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे इस ज़िला गांधरबल के अंदर है। और आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने वेरियस प्रोजेक्ट्स की जो है इनाग्रेशन की। और मेरे साथ ये आप छात्र देख सकते हो, ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा, हालांकि इन्होंने भी आज मुख्यमंत्री को कुछ डिमांड्स पुट अप किए हैं। जी बताइए नाम अपना। जी, मेरा नाम हुज़ैफ याकूब है और मैं GCT सफ़ापुरा में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैं करंटली 7th सेमेस्टर में हूँ। और आज यहाँ पे आए थे उमर साहब, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहाँ आए थे, तो उनके साथ हमारी बात हुई रिलेटेड कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड कि हमारी जो ब्रांच है उसके बाहर जो हम निकलते हैं कॉलेज के बाहर पास आउट होके तो पोस्ट नहीं होते हैं। अगर हम बाकी ब्रांच से इसका कंपैरिजन करेंगे, बाकी ब्रांचेस सिविल मैकेनिकल हो गया, अगर हम देखेंगे तो 5-6 साल बाद तो पोस्ट निकलते हैं। अगर हम बायोमेडिकल इंजीनियर की बात करें तो आज तक यहाँ पर कोई पोस्ट क्रिएट नहीं हुआ। पिछले 10-15-20 साल से यहाँ पे कोई पोस्ट क्रिएट नहीं हुआ। जो यहाँ से पास आउट हो रहे हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो हमारी जो आज बात हुई CM साहब से तो इसी रिलेटेड हुई कि जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है थोड़ा अंडर डेवलप्ड है JNK में, तो अगर आप पोस्ट क्रिएट करोगे तो जो हमारे जो यहाँ के स्टूडेंट्स है, जो जूनियर्स है, जो यहाँ से पास आउट हुए तो सारे सेटल हो जाएंगे। और दूसरी बात जो है, जो यहाँ पे हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है JNK में, तो ये आउटसोर्स कराते हैं बायोमेडिकल इंजीनियर्स। ये किसी प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 2 करोड़ 4 करोड़ कभी 5 करोड़ भी पर ईयर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और वहाँ पे आउटसोर्स थर्ड पार्टी बायोमेडिकल इंजीनियर रखते हैं। तो उससे क्या नुकसान होता है आपको? एक तो पहला नुकसान तो हमारा होता है क्योंकि हम यहाँ से पास आउट होते हैं। पूरे JNK में अगर हम बात करेंगे तो GCT एक वाहिद इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होती है। तो जो है हमसे पास आउट है तो हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, हम अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। अभी जब आपने मुख्यमंत्री से बात की तो क्या रिएक्शन आपको मिला वहाँ? जी, हमने उनसे बात की इसी रिलेटेड, तो उनका रिस्पांस पॉजिटिव ही आया। उन्होंने बोला हम इस पे बात करेंगे, तो हम होपफुल है कि आगे जाके इस पे बात हो और आगे जाके पोस्ट क्रिएट हो जाए। एक और छात्र से मैं बात करने की कोशिश करूँगा, नाम बताइए आपको। जी, मेरा नाम रफ़ाकत अलाई है और मैं भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करता हूँ यहाँ पे। जी, हमारी भी बात हुई CM साहब से, उनका जो मतलब वहाँ से रिस्पांस रहा वो पॉजिटिव ही रहा। हमारी भी मतलब पोस्ट के रिगार्डिंग ही बात ही रही उनके बाद। चलिए आप बताइए नाम। जी, मेरा नाम फाइक है, मैं भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से हूँ। हमारी भी बस यही मांग है कि हम जब यहाँ से निकले तो हमारे लिए भी पोस्ट हो जैसे बाकी ब्रांचेस में होते हैं। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हमारा भी तब तक क्लियर हो जाएगा। इधर से पहले भी पास आउट हुए हैं लोग, उनके लिए भी थोड़े पोस्ट क्रिएट होंगे गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। बस यही हमारी मांग। जी, आप नाम बताइए अपना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबनम मंजूर है और मैं भी इसी रिलेटेड बात करना चाहती हूँ। हमें पोस्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि जो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो यहाँ पे बाहर के इंजीनियर्स या कहीं और के इंजीनियर्स लाते हैं, उनको हमारी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए पोस्ट्स नहीं निकालती है। अब आपने यहाँ पे किसी प्रिंसिपल सर से बात नहीं की कि जनाब हमारी डिमांड जो है उसको थोड़ा ऊपर लिया? प्रिंसिपल सर तक है, हमें पढ़ाना, हमें डिग्री देना और यहाँ पे हमारा ख्याल रखना, हमें सब कुछ यहाँ पे देना, उनका यही काम है। बाकी ये अच्छा, अगर फैकल्टी की बात करेंगे यहाँ पे इस इंजीनियरिंग कॉलेज की तो कितना योगदान मिल रहा है आपको? आप उससे खुश हो? जी, हम खुश हैं। जी, आप बताइए अपना नाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ूरा मंजूर है और मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ GCT सफ़ापुरा में। अच्छा। करंटली 7th सेम में। एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज जब दिया गया, यहाँ पे बायोमेडिकल की ब्रांच दी गई, लेकिन ये कुछ सोच के ही इन्होंने दिया होगा। जब स्टूडेंट्स पास आउट होंगे तो आगे जाके इनको आउटकम कुछ मिलना चाहिए, लेकिन अभी हम देख रहे हैं जितने भी हमारे सीनियर बैच हो गए हैं पास आउट तो वो अभी बैठे हैं, उनको कोई यहाँ क्योंकि पोस्ट्स नहीं निकल रहे हैं, उस वजह से सब हम अनएम्प्लॉयमेंट और हैं ये यहाँ पे। कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपको? अभी हमारा 7th सेम चल रहा है, लेकिन यहाँ से ऑलरेडी 2 बैच जो हैं वो पास आउट हो गए हैं। जी, तो अभी CM साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस इशू को वो देखें और पोस्ट्स इसके लिए हमारे लिए निकालें, क्योंकि जो बजट मिलता है बायोमेडिकल इंजीनियर्स के लिए, अलग बजट मिलता है हॉस्पिटल को, उसके स्टेक होल्डर्स हम हैं, लेकिन हमें वो नहीं मिलता है। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप प्लीज़ इस इशू को एड्रेस करें सो दैट हम भी सेटल हो जाए और ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी इसमें है, बजट उनका कम हो जाएगा। जो वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं बाकी प्राइवेट कंपनीज़ को, वो उनका बजट बिल्कुल कम हो जाएगा और हम भी सेटल हो जाएंगे। कुल मिला के आप निराश हो? ठीक है, आप नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम समी जान है और मैं आप कहाँ पे रहती हो?
जी मैं टंगमर में रहती अच्छा, हूँ। टंगमर्ग गुलमर्ग का इलाका है, जी, अब वहाँ हाँ। से आ गए यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, बताइए। जी जो हमारा ये बायोमेडिकल डिपार्टमेंट है, अरे कि अभी हम 7th सेमेस्टर में हैं, तो हम डिमांड कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला से कि हमारे लिए मतलब हम भी स्टूडेंट हैं, लाइक यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच है, तो जैसे उनके लिए पोस्ट्स निकलते हैं, हमारी बस यही डिमांड है कि हमारे लिए भी पोस्ट्स निकले। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा ये मकामी छात्र जो है बायोमेडिकल फैकल्टी से ये अभी जो है ज़ेर तालीम है, और मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि जितने भी प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे हो रहे हैं, जो आउटकम बाहर से आ रहे हैं, उनको यहाँ पे ना ला जाए। हमारा कॉलेज है, इसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके साथ ही, इसके कैंपस के साथ ही एक है स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कश्मीर। ये दोनों गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और इसमें उस वक्त हमने एकेडमिक ब्लॉक जो है उसका स्टार्ट किया प्रोसेस कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि फेजेस में चलता है। तो एकेडमिक ब्लॉक जो है उसके लिए आज आए थे इनॉग्रेशन के लिए हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, और उनके साथ अकम्पनी किया था उनके एडवाइज़र आस्था सिंह साहब ने, और हमारी मैडम जो है हायर एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन और सोशल वेलफेयर की जो मिनिस्टर साहिबा हैं, मैडम मिस सकीना येतू मैम, वो भी आई थी, और बाकी डिग्निटरी डीसी साहब भी आए थे, डायरेक्टर कॉलेजेस भी आए थे, तो उसका इनॉग्रेशन किया। और इन द मीन टाइम हम बच्चों को फैसिलिटी देने के लिए हॉस्टल की भी तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल एक हॉस्टल हमने बनाया था, तो वो आज उन्होंने इंस्पेक्ट किया उसकी प्रोग्रेस को। इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट, विद इन 1-1.5 महीने तक वो रेडी हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर मौजूद हूँ। आप देख सकते हो ये मध्य कश्मीर के ज़िला गांदरबल के अंदर ये इंजीनियरिंग कॉलेज, और यहाँ पे आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आए थे, और उन्होंने वेरियस जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इनाग्रेशन की। फिलहाल DB लाइव जम्मू कश्मीर से मैं शफीक।